हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। क्या है उसके मन में जो आपसे कहना चाहता है बट कह नहीं पाता? लेट्स फाइंड आउट उनके मैसेजेस के साथ। सो जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या कहना चाहता है आपका पर्सन जो वो कह नहीं पाता आपसे? लेट्स फाइंड आउट। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर अगैन। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि जो भी आपकी उससे बातचीत होती है वो अपने माइंड में उन बातों को, उन चीज़ों को दोहराता रहता है। बार बार उसको माइंड में वही चीज़ें चलती रहती हैं जो आप दोनों की बातचीत हुई है, चाहे वो रीसेंट बातचीत है, चाहे वो पुरानी बातचीत है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो भी बातचीत होती है उसके माइंड में वो कन्वर्सेशन चलती रहती है, चाहे अच्छी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। सारी सिचुएशन में पर्सन रीलिव करता है उन बातों को अपने माइंड में हमेशा। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। आपका पर्सन आपसे पूछना चाहता है कि कहना चाहता है कि कभी कभी वो वंडर करता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या आप उसके बगैर खुश हो या क्या आप उसके बगैर खुश रहोगे। क्योंकि वो आपके बारे में बहुत सोचता है, चाहे इन टच है, आउट ऑफ टच है। ये पर्सन डेफिनेटली वंडर ज़रूर करता है कि क्या आप उसके बगैर खुश रहोगे या क्या आप उसके बगैर खुश हो अगर आप इन टच नहीं हो। आई हाइड बिट बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो अपने इमोशन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता। वो अपने आप को काम में, पैसों में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, इस तरह की चीज़ों में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में अपने आप को बिजी कर लेता है ताकि वो आपके बारे में ज़्यादा सोच ना सके। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर भी वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, फिर भी वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, जहाँ पे उसको कभी कभी ये लगने लग जाता है कि शायद उसको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो फिर से अपने आप को किसी चीज़ में बिजी करना चाहता है, चाहे वो काम है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोस्त हैं। यू मोटिवेट मी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो। आपका होना उसकी लाइफ में उसके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा उसका मानना है। नो बडी कैन एवर लव मी लाइक यू डू, आई वैल्यू यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप जैसा प्यार उसको कोई और नहीं कर सकता, और ये वो चीज़ है जो वो जानता भी है, मानता भी है। शायद कह नहीं पाता आपको, शायद रिवील नहीं कर पाता आपको, क्योंकि उसको फियर है कि आपके लिए ऐसा है या नहीं। ये पर्सन वो ये नहीं समझ पा रहा है, ऐसा उसको लगता नहीं है कि आप उसके लिए वही चीज़ें फील करते हो जो वो आपके लिए फील करता है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं आप में कुछ नशा ज़रूर है, कुछ ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो कि इस इंसान को आपकी तरफ खींचती भी है और इस इंसान को थोड़ा एक एक डिफरेंट ही वर्ल्ड में रहता है आपके पास होने से। तो यू मीन अ लॉट टू दैम। आई थिंक आई नाउ नो वट आई वॉन्ट विद यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि अब उसको शायद लगता है कि जैसे उसको समझ आ रहा है कि उसको आपके साथ क्या चाहिए। सॉलिड रिलेशनशिप चाहिए, टाइम पास चाहिए, फ्यूचर चाहिए, एक हैप्पी हेल्थी रिलेशनशिप चाहिए, एवर लास्ट लव चाहिए। क्या चाहिए उसको आपके साथ, वो सब समझ पा रहा है, अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहा है। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो विश करता है कि काश वो आपके साथ अपनी गुड न्यूज़ शेयर कर पाता। आप में से कुछ लोगों के लिए आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हो इस इंसान के साथ। शायद इसलिए वो आपको भी वैल्यू करते हैं। आप उनको मोटिवेट करते थे और आपकी प्रेजेंस ना होना उनकी ज़िंदगी में, वो डेफिनेटली विश करें कि काश आप दोनों के दरम्यान में चीज़ें बेहतर होती ताकि वो आपसे अपनी गुड न्यूज़ शेयर कर सकते हो सकता है उन्होंने अपने कैरियर में कुछ सक्सेस अचीव किया हो और वो आपसे शेयर करना चाह रहे हो, लेकिन आप इन टच नहीं हो, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो विश करते हैं कि आप दोनों साथ होते, क्योंकि आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम था या है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कांट वेट फॉर अस टू बी बैक टुगेदर। डेफिनेटली आपका पर्सन इंतज़ार नहीं कर पा रहा है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नो कांटेक्ट में होंगे और चाह रहे होंगे रिकन्सिलिएशन हो जाए, लेकिन शायद अभी आपके पर्सन उस जगह पर नहीं है जहाँ पर वो आपसे एक्सप्रेस कर सके, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। तो कोशिश करो कि थोड़ा और टाइम दो इस इंसान को, स्पेशली अगर ये पर्सन आपको ख्वाब में आता है या इससे जुड़े हुए कुछ साइंस आपको मिलते हैं, तो दैट मीन्स कि आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा। उसको थोड़ा और टाइम दो। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। क्या है उसके मन में जो वो आपसे कहना चाहता है बट कह नहीं पाता है, चाहे नो कॉन्टैक्ट है इस वजह से या अदरवाइज भी। आई कांट स्टैंड एनी वन बिटवीन आस। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आप दोनों के बीच में किसी और तीसरे बंदे को नहीं देखना चाहता है।
पोजेसिव हो रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। जो फीलिंग्स उसको आपके लिए फ़ील होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती दिख रही हैं। इट्स नाउ और नेवर। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि शायद अब वो वक्त आ चुका है जहाँ पर मुझे इस कनेक्शन को लेकर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो अब ये कनेक्शन आगे जाएगा या फिर कभी हम एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, ऐसा उसको लगता है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर उसको एक्शन लेना है, जहाँ पर उसको डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर अब भी डिसीजन नहीं लिया तो या तो वो आपको खो देगा या फिर ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि स्लोली बट श्योरली उसको उस जगह पर आना है जहाँ पर आपसे रिलेटेड या आपसे जुड़ा हुआ एक डिसीजन उसको बनाना पड़ेगा। और ये वो चीज़ें हैं जो वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे जो कह नहीं पाता है। आई एम अ डेडिकेटेड लवर वंस आई एम इन। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो एक डेडिकेटेड लवर है। अगर वो आपसे कमिट करेगा तो डेफिनेटली आपके साथ रहेगा। अगर वो आपसे प्रॉमिस करेगा कि वो आपसे शादी करेगा तो वो डेफिनेटली उस प्रॉमिस को फुलफ़िल भी करेगा। इसलिए शायद वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाह रहा फ़िलहाल, या कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा जब तक वो इस पोजीशन में नहीं होता जब वो आपको जो कमिटमेंट कर रहा है वो उसको पूरा कर सके। सो आप में से वो लोग जब राइट ना अपने पर्सन को पुश कर रहे हैं कि चीज़ें आगे लेके जानी चाहिए, या हमें कमिटमेंट देना चाहिए, या हमें शादी करनी चाहिए, या फैमिली किसी को इन्वॉल्व करना चाहिए, आपका पर्सन अपना टाइम ले रहा है क्योंकि वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहता जिसको वो फुलफ़िल ना कर सके। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लास्ट 2-3 कार्ड्स देख लेते हैं, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई नीड अ ब्रेक एंड ब्लॉक्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दैट्स व्हाट दे डिड। आप अगर उनको नहीं समझ रहे हो और करंटली आप पर्सन को पुश कर रहे हो तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। वो आपको ब्लॉक कर देंगे और अपनी ब्रेक जो उनको चाहिए आपसे वो डेफिनेटली लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आपका पर्सन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी नहीं होता, ये आपको या इस कनेक्शन को आगे नहीं लेके जाएंगे, अपने लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ नहीं करेंगे। तो इस इंसान को थोड़ा टाइम चाहिए रहेगा और मुझे लगता है कि आपको वो टाइम देना चाहिए। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। आपका पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ये पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएगा क्योंकि इसको जो फीलिंग आपके साथ फील होती है वो किसी और के साथ नहीं हो सकती है। ना ही इसका कनेक्शन किसी के साथ इतना स्ट्रांग हो सकता है जैसे ये आपके साथ था। आई डोंट कीप टैब्स ऑन अदर। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है कि वो दूसरों के ऊपर नज़र रखे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपनी ज़िंदगी में उसकी बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत ज़्यादा गोल्स हैं जिसको वो अचीव कर रहा है। वंस उनके पास इस सब के लिए टाइम होगा तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। आई एम ड्रेन। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो थक चुका है इन सब चीज़ों से। जैसे ऐसा लग रहा है कि मैच्योर हो रहा है आपका पर्सन। उसको ये ड्रामे बाजियाँ अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए इफ़ दे कैन हैव वन। आई थिंक वी बोथ लव ईच अदर। आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो। और अगर ऐसा सच है तो आप उसका इंतज़ार ज़रूर करोगे, आप उसका वेट ज़रूर करोगे। आई वॉज चीटिंग ऑन यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि येस, इनिशियली शायद वो आपको चीट कर रहा था, लेकिन एवर सिंस जब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो कोई भी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं या कोई भी रिलेशनशिप के बारे में उस तरह से चीज़ें नहीं आगे लेके जा सकते हैं, दे स्टॉप्ड प्रॉमिसिंग यू। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के दरम्यान में या तो ब्रेकअप चल रहा है या फिर एक टाइम आया जहाँ पर बातचीत कम हो गई या ख़त्म हो गई। उस बीच में आपके पर्सन ने किसी और से बात भी की, किसी और के साथ भी हुए, लेकिन एट द सेम टाइम जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, जब भी वो किसी हेल्थी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, दे थिंक अबाउट यू। उनको लगता है कि आपके साथ वो कनेक्शन बन सकता है जो कि उनको वो खुशी दे सकता है जो वो चाहते हैं। सो जब भी वो इस चीज़ के लिए रेडी होंगे वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।